सो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन वाला लॉ जो है वो तुम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ोगे, ठीक है। कंजर्वेशन का बेसिकली मतलब होता है समथिंग इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप किसी चीज़ को बना भी नहीं सकते हो, आप किसी चीज़ को ख़त्म भी नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It can only be converted from one form to another. ठीक है, this is what law of conservation of energy says. State the drawback of Rutherford's model of atoms. This is what law of conservation of energy says, but सर बोल तो दिया, समझा भी दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली ये बोलती है आप एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। आप जो पहले एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है आप उसके रूप बदल सकते हैं, आप उसकी फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। एनर्जी कभी भी मतलब टोटल एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। टोटल एनर्जी हमेशा जीरो से ज्यादा होगी, ठीक है। तुम ताली मार रहे हो, ताली मारते हुए तुम्हारे हाथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, हाथ मूव कर गए। अब तुम्हारी जो एनर्जी थी, सर हमने तो ताली मार के बंद कर दी, हाथ अपने मूव करने बंद कर दिए, हमारी एनर्जी जीरो नहीं। ताली से जो एनर्जी क्रिएट हुई वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हमारे कानों तक चली गई। दूसरी ताली तुमने मारी, कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ऐसी चीज़ बोलता है जो कि यूनिवर्सल रूल है। यूनिवर्स के क्रिएट होने के बाद जितनी एनर्जी थी ना, क्रिएट होने के बाद जितनी एनर्जी थी आज भी उतनी एनर्जी ही है। कभी भी एनर्जी बढ़ नहीं सकती यूनिवर्स की, कभी भी एनर्जी कम नहीं हो सकती। एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यू आर ऑलवेज चेंजिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यू आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एज वेल। आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्वेशन प्रूव कर देती है मास, तुम्हारा मास भी एनर्जी की फॉर्म है एक तरह से। यू आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द सेंस यू आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्स जिसके पास खुद की कोई ना कोई एनर्जी है। तुम भी एनर्जी के बने हुए हो। हाँ सिद्धि, सर जो आपने बोला कि हम उसके फॉर्म बदल सकते हैं एनर्जी के, लेकिन एक तरह से वो न्यू ही तो क्रिएट हो रही है। बिल्कुल भी नहीं। जो पहले की एनर्जी थी, सोलर एनर्जी है, पहले से एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको रूप बदल कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो विंड एनर्जी है, विंड मिल घूम रही है, न्यू चीज ही तो बन रही है ना उससे। न्यू चीज नहीं बन रही, न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी बन रही है। इट इज नॉट न्यू एनर्जी, इट इज न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी। वही तो बोल रहा है वो, फॉर्म्स बदल सकती हैं, एनर्जी नहीं बन सकती। 1000 जूल थी पहले एनर्जी, बाद में भी 1000 जूल रहनी चाहिए टोटल, ये कह रहा है वो। दूसरा था कुछ it is not increasing its energy, it is spreading out its energy. देखो इधर जो spreading out। तो पर जो उसमें पहले एनर्जी थी वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड थी, अब ज़्यादा डाइवर्स हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। हाँ बच्चे, किसी एनर्जी से सन एनर्जी लगा रहे हो, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल कभी चेंज नहीं होता। इट गेट्स लाइक वेस्टेड, कह सकते हैं, इट गेट्स वेस्टेड आफ्टर अ वाइल। सन की एनर्जी वेस्ट हो रही है, सन एनर्जी अपनी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सन एनर्जी बना रहा है, कभी ना कभी तो एनर्जी उसकी वो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और एनर्जी नहीं बना पाएगा वो। एनर्जी खत्म नहीं हुई उसकी, एनर्जी उसने सारी दूसरी फॉर्म में बदल दी है। सन इज नो मोर, इट इज नाउ प्योर एनर्जी जो कि स्प्रेड आउट हो चुका है, ठीक है। हाँ अगर हमने कोई तेज बोलते, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हमने क्या करा ना, हमारी कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कुछ साउंड एनर्जी में। तो फिर अगर उस एनर्जी की फॉर्म बदल
वापस नहीं कर सकता। हमारे अंदर एनर्जी आएगी कैसे? सांस ले रहे हैं हम, सांस लेते लेते हम अपनी बॉडी के अंदर जो हमने खाना खाया ना, ग्लूकोज हमने कंज्यूम किया है, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तुम, हमने पढ़ा था ना एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी बनाता है हमारी बॉडी में, तो वो एक केमिकल प्रोसेस से बनाता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी में एनर्जी आती रहती है, उसके बारे में 10th में पढ़ेंगे। जो एनर्जी गई बॉडी में वापस हम एक तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं उसको केमिकल फॉर्म से दूसरे फॉर्म, हीट से केमिकल, फिर केमिकल से दूसरे फॉर्म। अच्छा इधर देखो, इसका मतलब ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, बेसिकली वो ये कह रहा है ई टोटल यानी कि टोटल एनर्जी इसकी इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सब मतलब समझ नहीं आया। बेसिकली ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट, मान लो तुमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को तुमने मास m है उसका, एक हाइट h पे ऑब्जेक्ट को रखा, कितने पे रखा है हाइट h। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? करें क्वेश्चन स्टार्ट करें, दिमाग वाला है ये, प्रूफ है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेट्स स्टार्ट, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। केस 1, ऑब्जेक्ट इज एट टॉप, ऑब्जेक्ट टॉप पर है, कहां पर है? टॉप। यहां तक कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट जब टॉप पर होगा तुम्हारे, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या लिखवाया? E के प्लस यानी कि टोटल एनर्जी तुम्हारी इस, अभी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इस साल हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी से बनी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होगी भाई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बन रही है ना वीडियो? फॉर्मूला देखो, ई टोटल किसकी इक्वल होगा? ध्यान से देखो, ई टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। पढ़ा था ना, हाफ mv² फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी पढ़ा था mg। बट भाई ऑब्जेक्ट तो टॉप पर है, ऑब्जेक्ट टॉप पर है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, नहीं कर रही मूव, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? वेलोसिटी 0 हो गई। तो भैया यहाँ पर टोटल एनर्जी इसकी इक्वल हो जाएगी, ध्यान से देखो, हाफ mv² का पूरा 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होगी? mg। इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? टोटल एनर्जी किसकी इक्वल हो गई? mgh। यानी कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने टॉप पर रखी हुई है, मान लो 10 किलो की ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर ऊपर रखी हुई है, ठीक है? उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी सर? मैंने mgh वाला फॉर्मूला लगाया, 1000 जूल एनर्जी निकल गई तुम्हारी। कितने जूल? 1000 जूल एनर्जी निकल गई मेरी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो अभी ऑब्जेक्ट टॉप पर है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी किसकी वजह से है? पोटेंशियल की वजह से या काइनेटिक की वजह से? ऑब्जेक्ट टॉप पर है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तो उसकी टोटल एनर्जी किस एनर्जी की वजह से आ रही है? काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की वजह से? पोटेंशियल। क्यों पोटेंशियल? क्यों? क्योंकि वो एक हाइट पे, क्योंकि वो हाइट पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मैंने उठाकर एक हाइट पर रखा हुआ है। हाइट पर रखे होने की वजह से अभी हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हाइट पे रखा हुआ है सर, मूव नहीं कर रही ऑब्जेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे समझ? तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी आ रही? mgh। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे करें। केस 2, ऑब्जेक्ट just before hitting the ground। मान लो अब मैंने ऑब्जेक्ट को धक्का दे दिया, ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू कर देगी, यस और नो? ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू कर देगी। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड से जस्ट ऊपर है, जस्ट ऑलमोस्ट इसकी हाइट 0 हो चुकी है, ये नीचे गिरना शुरू हो चुका था, ऑब्जेक्ट को मैंने छत से ऊपर फेंक दिया, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? मूव नहीं कर रही,
तो इसकी सारी एनर्जी किसकी वजह से है? पोटेंशियल एनर्जी। राइट द रिजल्ट्स ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब मैं इसको रिलीज कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा, नीचे जाएगी, जमीन पे टप्पा मारेगी, यस और नो? मैं कह रहा हूँ नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब टप्पा मारने से जस्ट पहले का केस ले लो, टप्पा मारने से जस्ट पहले का केस कंसिडर कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स देखते हैं क्या होता है। ठीक है, टप्पा मारने से जस्ट पहले अभी भी टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? ई के प्लस ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस फॉर्मूला लगा लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एम जी। यहाँ तक को देखकर किसी को बड़े बात, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ऑब्जेक्ट टप्पा मारने से जस्ट पहले वेलोसिटी तो होगी उसकी, क्योंकि टप्पा नहीं मारी अभी, नीचे गिर रही है ना चीज, नीचे गिर रही है तो उसकी स्पीड होगी, मतलब कुछ वेलोसिटी होगी। हाइट कितनी हो जाएगी? जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से इतनी जस्ट हाइट कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? आया समझ? दिमाग समझ आया कहाँ लगा? ऑब्जेक्ट ग्राउंड से जस्ट ऊपर है, उसकी हाइट ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? ये हाइट कितनी हो जाएगी? अप्रॉक्स में जीरो आएगी ना, प्रॉपर जीरो थोड़ी ना होगी। अप्रॉक्स नहीं लेंगे अभी, अगर टप्पा मार लेगी बिल्कुल वो, तो तब तो भाई zero। चेंज हो जाएगा ना सब कुछ, उसकी वेलोसिटी जब भी चेंज बिल्कुल होगी। टच कर गई तब तो जीरो। जब वो टप्पा मार देगी तो वो तो अपनी एनर्जी ग्राउंड में ट्रांसफर कर देगी ना, फिर तो टोटल एनर्जी बदल गई। समझ रही है? अभी हमें टोटल एनर्जी को सेम रखना है। अगर वो टप्पा मारेगी तो उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, मान लो 1000 जूल एनर्जी थी पहले, मान लो टप्पा मारने पर वो अपनी एनर्जी कुछ ग्राउंड को दे देगी ना, तब तो हमारी टोटल एनर्जी बदल गई, वेस्ट हो गई कुछ एनर्जी। अभी मैं चाह रहा हूँ ये प्रूव करना कि तुम्हारी ऑब्जेक्ट जो है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहे, हमेशा हमेशा, जब तक वो एनर्जी ट्रांसफर ना करे। समझ गई? अभी ऑब्जेक्ट हम चाह रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रही, अभी हम बस ऑब्जेक्ट को अपने सुनहरे पलों में देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे गिर रही है, जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट। देयरफॉर बट यहाँ पर लिख देंगे हाइट कितनी हो जाएगी उसकी? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? mgh कितना हो जाएगा? हाइट कितनी हो जाएगी? 0, तो mgh कितना हो जाएगा? पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये पूरी की पूरी टर्म कट जाएगी। टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होगी? हाफ एम वी। यहाँ तक को दिक्कत? बट सर यहाँ पर देखो बदल गया, पहले एनर्जी कितनी थी? mgh, अब एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो गलत है ना सर? चलो करते हैं। एक हमारे पास इक्वेशन है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन को g ले लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, s को क्या ले लेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। ये तो बाकियों ने 10वें चैप्टर में पढ़ा होगा ना, इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल हो रही है ना ये इक्वेशन यूज कर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? टॉप पर थी ना ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी? 0। v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2g। 2 को नीचे ले आओ, v स्क्वायर अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा? g इंटू, इस इक्वेशन में v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ ना ऐसे में, इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, v स्क्वायर बाई 2। v स्क्वायर बाई 2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? dh। v स्क्वायर अपॉन 2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? gh। मैंने रिप्लेस कर दिया। देयरफॉर टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी वापस? v स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? mg। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे समझ? पक्का? क्या नहीं आया? mv स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला बना है यहाँ पर, ये v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2, m को साइड में रख देते हैं, v स्क्वायर अपॉन 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? g। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेट कर दिया ना मैंने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने एक फॉर्मूला निकाला, u स्क्वायर 0 हो जाएगा, v स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? g। 2 नीचे ले आया,
वी स्क्वायर अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया? वी स्क्वायर अपॉन 2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? बाकियों को नहीं है? क्या नहीं है? हमने mv² देखी हाफ एम स्क्वायर था ना यहाँ पर। हाइट 0 हो जाएगी ऑब्जेक्ट की जब वो नीचे गिर रही है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी हो जाएगी? 0। तो ये पूरा कितना हो गया? 0। आ गया ना समझ? बचा क्या? हाफ एम बी स्क्वायर का मतलब यही होता है mv स्क्वायर बाई 2। 2 में डिवाइड में है ना 2, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई, बट ये mv स्क्वायर किसके इक्वल है? यहाँ पर ऊपर देखो gh की, तो उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? mg। अब ठीक है, अब आ गया समझ? क्लियर है? अरे क्लियर है सबको? मन में क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे सबको समझ पक्का? तो देखो, जब ऑब्जेक्ट टॉप पर थी तब भी उसकी एनर्जी इस फॉर्मूले से निकल रही है, ऑब्जेक्ट जब बॉटम पर आ रही है तब भी उसकी एनर्जी mgh से निकल रही है। दोनों केसेस के अंदर एनर्जी क्या है? इक्वल, सेम। यानी कि टोटल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की h मतलब बिल्कुल टॉप पर थी, बिल्कुल ग्राउंड पे नीचे आने के बाद भी उसकी एनर्जी क्या है? इक्वल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो बोलता है कि भैया टोटल एनर्जी सेम रहेगी आपकी। एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 1000 जूल आपकी एनर्जी पहले थी, बाद में भी कितनी रहेगी? न्यूमेरिकल करेंगे तो हम प्रूफ भी करेंगे उससे। बट ये समझ आ गया सबको? अब इसका मुश्किल वाला पार्ट देखिए। एक और पार्ट है, केस 3 देखते हैं। सर आपने तो ऊपर नीचे वाले केस आसान ले लिए, दोनों चीजें 0 हो गई है ना। ऊपर नीचे वाले केस सर आपने आसान ले लिए। मान लो ऑब्जेक्ट बीच हवा में है, मान लो ऑब्जेक्ट बीच हवा में। अब क्या करोगे सर? ऑब्जेक्ट सर आपकी बीच हवा में है, यहाँ पर है। अगर मैं अब प्रूव कर दूं कि बीच हवा में होने के बावजूद जो ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी है वो तो किसके इक्वल है? जो उसकी पहले भी थी बाद में भी होगी, सारी एनर्जी सेम है यहाँ पर। अगर मैं ये प्रूव कर दूं, मेरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव हो जाएगा। कैसे? चलो दिमाग लगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो x हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? x हाइट पर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर वो x हाइट पर है, x हाइट पर है, x ले ली मैंने उसकी हाइट, समझ आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट जस्ट ग्राउंड से ऊपर x हाइट के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक, ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ मैं, बीच हवा में है अभी वो। अब मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली बीच में कहाँ पर है, छोड़ो वो। पर ऑब्जेक्ट की हाइट अगर टोटल पहले h थी, अब वो x हाइट पर है, तो वो कितना नीचे गिरी? नीचे कितना गिरी बताओ? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तुम्हारे हिसाब से? ये x है, ये पूरी h है, ये कितनी हो जाएगी? h माइनस x, यानी कि टोटल हाइट जितनी थी अब उसकी हाइट कितनी है? x। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली नीचे गिरते हुए? h माइनस x। देख लो ना, ये पूरी h है, ये x है, ये कितनी हो जाएगी? h माइनस x। आगे समझ यहाँ तक सबको? पक्का? कोई दिक्कत? ऑनलाइन वालों रिमाइंड करके वापस देख, तुम्हारे पास ऑप्शन भी है, ठीक है। अब देखो, अब चंट दिमाग लगाओ। देखो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? mg। फेरबदल करनी पड़ेगी हमको। यहाँ पर हाइट कितनी है? अब अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो लगा रहा हूँ, सॉरी केस 3 लिखना भूल गया, सॉरी। छोटा सा केस 3 इम्पोर्टेंट है ना, ऑब्जेक्ट इज इन मिड एयर। तो भाई टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के हाफ एम बी स्क्वायर प्लस mg। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? mg। बट यहाँ पर हाइट कितनी है? ध्यान से देखो, हाइट कितनी है यहाँ पर? x। हाइट कितनी है? x। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? mg x। समझ आ गया? mgh फॉर्मूला होता है ना,
एच क्या होती है कि भाई ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। अगर ऑब्जेक्ट बीच हवा में लहरा रही है, एकदम बीच हवा में है, तो उसकी हाइट कितनी मानी यहाँ पर मैंने x। राइट द फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड माउंट प्रोफाइल, ठीक है। तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी x। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे समझ सर। अब तो आप MGH ला ही नहीं सकते। ये देखो आप क्या कर रहे हो, आप सर कैसी हरकत कर रही है, कैसी बेवकूफाना हरकत कर रहे हो। कहाँ से आ जाएगा MGH? आगे देखा अगेन हम क्या करेंगे, v² माइनस u² किसके इक्वल हो जाएगा 2g। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, लिखने से पहले ना सारे कर देंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। 2as होता है ना फॉर्मूला, यस सर। a की जगह तो g ले लिया, s की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ऑब्जेक्ट बीच हवा में है, बीच हवा में है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी h माइनस x। क्या नहीं है इस पॉइंट mgx, ये समझ आ गया x के लिए। v² माइनस u² 2as वाला फॉर्मूला होता है। a की जगह तो g ले लिया, s की जगह क्या लें, डिस्प्लेसमेंट कितनी है ऑब्जेक्ट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, एक तरह से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी बॉल ने ऊपर से नीचे यहाँ तक, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी ऊपर से यहाँ तक कहीं तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या ले लेंगे h माइनस x। v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, बट a इज इक्वल्स टू g एंड s इज इक्वल्स टू h माइनस x। अब समझ आ जाएगा, अब तो क्लियर है, ठीक है। अब निशान v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2g इंटू h माइनस। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ऑब्जेक्ट जब टॉप पर, कितनी थी इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0, तो ये पूरा कट जाएगा। v² किसके इक्वल हो जाएगा 2g इंटू h माइनस। वापस से 2 को डिवाइड में ले आओ, 2 को डिवाइड में ले आओ, या फिर v² की वैल्यू रखो, v² की वैल्यू डाल देंगे, 2 से 2 बाद में काट देंगे। v² कितना आ गया 2g मल्टीप्लाई बाय h माइनस, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, पॉइंट भी कर दिया तुम्हारे लिए। पॉइंट किसका है, पॉइंट कर दिया। देखो v² हाफ mv² वाला फॉर्मूला है, जब मैं बोल रहा हूँ के बाद में पढ़ 2g h माइनस x और इसमें वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। पढ़ लो बाकी सारे बच्चे थोड़ा पढ़ो। ये v² माइनस थर्ड इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी ना टॉप पर। ये मैं अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने एक सिचुएशन ली और उस सिचुएशन की सारी गिवन चीजें मेरे पास पड़ी हैं। ऑब्जेक्ट टॉप पर रेस्ट पर थी, अब वो बीच में आ गई, बीच में आई तो भाई ऑब्जेक्ट पहले तो रेस्ट पे थी, अब वो मूव कर रही है वेलोसिटी से। वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला निकाल लिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। अब v² किसके इक्वल हो गया 2g इंटू h माइनस x। यहाँ तक समझ आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये v² की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूँ इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन आई ना मेरे पास, v² की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, समझ आ गया। अरे टोटल एनर्जी किसके इक्वल थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये इक्वेशन आई थी मेरे पास, इसको मुझे mgh बनाना है, इसको मुझे mgh बनाना है, तो मेरी बात सही साबित होगी। चलो देखो, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, ध्यान से देखो, हाफ mv², हाफ m। v² की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ये वैल्यू, v² की जगह ये वाली वैल्यू लिख दूंगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2g इंटू h माइनस x प्लस ये क्या है mg। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, m मल्टीप्लाई बाय g, m मल्टीप्लाई बाय g, mg हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया सबको।
m मल्टीप्लाई बाय g mg, ठीक है ना। mg पहले h से मल्टीप्लाई होगा और फिर x से मल्टीप्लाई होगा, mg पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर x से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 2 से 2 कट चुका है, ये हो जाएगा mg h माइनस mg x प्लस mg x, mg x से mg x कट गया, टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई? ये तो मजे हो गए। टोटल एनर्जी हम किसी भी कंडीशन में निकाल लें, जो पहले सारी एनर्जी थी mgh के इक्वल। अरे अच्छा ठीक है, बस खुशी मिल गई। सोच रहे थे जो कैसे होगा। खुशी का केस 1 में जो टोटल एनर्जी थी, ओए सुन ले, केस 1 में जो टोटल एनर्जी थी mgh, केस 2 में भी टोटल एनर्जी कितनी निकली यहाँ पर mg, कहाँ गया mgh, और केस 3 में भी टोटल एनर्जी कितनी निकली हमारी फाइनली mgh। हमने दिमाग लगाया अलग अलग चीजों में। केस 3 में भाई बीच हवा में रख दिया ऑब्जेक्ट को, हमने बोला कि भाई हमें नहीं पता कहाँ पर है, बीच हवा में लटकी हुई है भाई, लटकी नहीं हुई, हमने बोला कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है, बस यहाँ पर निकालो चीजें इसकी, यहाँ पर निकालो एनर्जी कितनी है टोटल, सब लगाया और फाइनल हमारा आंसर यहाँ पर भी क्या आ रहा है mgh। यानी कि अगर तुम्हारी शुरुआत में एनर्जी, टोटल एनर्जी 1000 जूल थी, 1000 जूल थी ना पहले टोटल एनर्जी, जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले भी एनर्जी कितनी होगी, हवा में झूलते हुए भी टोटल एनर्जी कितनी होगी 1000 जूल। मतलब अगर कंसिडर कर ली तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे सबको? हाँ, ये टोटल क्या है? बस स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम टू, एक मिनट बच्चे, इसको मान लो 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say the total energy is conserved, the total energy is conserved। ये लास्ट की स्टेटमेंट लिख सकते हो तुम, फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say the total energy is conserved। यानी कि ये इससे साबित होता है कि तुम्हारी एनर्जी जो होती है वो कौन सा लॉ फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, अनलेस तुम्हारी टीचर ने ये करवाया है नोट्स में ये पूरा, ठीक है, अपने तरीके से कराया होगा उसने, बट इससे सिमिलर कुछ करवाया है, पेंडुलम से भी करवा सकती है वो, आगे कुछ भी करवाया है ऐसे सिमिलर, तब ये डेरिवेशन आपको याद करनी पड़ेगी। मोस्ट स्कूल्स के अंदर लेकिन नहीं करवाती टीचर, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं आती। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे समझ? अरे एक मिनट, आगे सबको समझ? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, इससे न्यूमेरिकल करेंगे और इसको न्यूमेरिकल वाइज मैं वैल्यू लेकर प्रूव करवाऊंगा तुमको कि तुम्हारी सही है, यही गलत है ये वैल्यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सर, इसको क्या है? मुझे बता दो।